आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम अलैकुम। आप देख रही हैं कासिम वॉइस चैनल। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन कोई सुराग न मिला। इस वक्त में एक कम उम्र बच्चे की मां भी थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी और उसे मेरी मुकम्मल तवज्जो की जरूरत थी, जबकि मेरा ज़ईफ उम्र बाप भी हमारे साथ रहता था। वो बीमार था और उसकी देख भाल भी मेरी जिम्मेदारी थी। हमारी गुर्बत और मुफलसी अपनी उनथा को थी। हम एक छोटी से घर में रहती थी और माली मुश्किलात का सामना करती थी, और अक्सर औकात हमारे घर में कहानी के लिए कुछ नहीं होता था। हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जी हां, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो, बीमारी की हो या गुर्बत और अफलास की हो, ये सब जिंदगी की इम्तिहानात हैं। बीमारी की या गुर्बत और अफलास की हो, ये सब मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अल्लाह की तरफ रुजुआ करने की याद दिलाती हैं। या फिर गुनाहों की, कौन है इस जात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। अल्लाह है जो हमें उन मुश्किलात से निकाल सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वजू किया ताकि मैं अल्लाह की हुजूर हाजिर हो सकूं और उससे मदद मांग सकूं। वापस आकर बच्चे की माथी पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी ताकि उसका बुखार कम हो सकी और उसे आराम मिली, और अल्लाह की हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। नमाज में दिल की गहराइयों से दुआ की कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करी और हमें सब्र अता फरमाई। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो अच्छा किया, ये फलां शख्स का घर नहीं है। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये फलां शख्स का घर नहीं है। मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब नहीं, फलां शख्स हमारा हमसाया है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा तो क्या आप मुझे उनके घर ले जा सकते हैं? मैंने सिर हिलाया और हम दोनों हमसाये के घर की तरफ चल पड़े। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाई के घर चला गया। हमसाई के घर पहुंचकर डॉक्टर ने दरवाजा खटखटाया और इंतजार करने लगा, और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठी रही। हम सबको एहसास हो रहा था कि शायद हमने डॉक्टर को सही मालूमात नहीं दी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में सवालात थी। आंखों में आंसू और रोती हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारी घर से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। इसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी और हम सब ने महसूस किया कि हमें उसे सब कुछ बताना होगा।